लीजिए, कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, कोई दिशा, कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उन्होंने हल्फनामा तब दिया था, तो ये तो बोलेंगे, लेकिन 100 लोग राम को मानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी एक दिवसीय डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। वहीं भारत आदिवासी पार्टी एवं कांग्रेस पर बोला हमला। डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंतर्गत जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जिन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया, जिसमें जनजातीय क्षेत्र में विकास को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के 84 विधायक राजकुमार रोत को भगवान राम को काल्पनिक बताने के मुद्दे पर एवं कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने पलटवार किया। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जनजातीय क्षेत्र में किसानों के लिए लिफ्ट योजना जो दी गई, जिसमें सिंचाई योजना बंद होने के पीछे भी कारणों का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि बिजली के बिल नहीं भरने के कारण लिफ्ट योजना किसानों की बंद हो गई, लेकिन वर्तमान में यह जनजातीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा के माध्यम से लिफ्ट योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। वहीं जनजातीय क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने पर भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में करीब 50 बच्चों का एक ग्रुप बनाकर RS-IPS बनाने के लिए दिल्ली में बेहतर से बेहतर कोचिंग कराकर उन्हें उच्च अधिकारी बनाने की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने इसके अलावा कहा कि जनजाति विभाग में पूर्व की सरकार में जो कमियां थी उन पर भी अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने बताया कि मैं विपक्ष में जिन मुद्दों को उठाया था, अब उन मुद्दों पर भाजपा की सरकार है, उन तमाम मुद्दों पर मैं कार्य पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी के साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद कनकमल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल ढेचा एवं 84 के पूर्व विधायक सुशील कटारा एवं जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या भी मौजूद रहे। एक दिवसीय दौरे पर जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भगवान राम को काल्पनिक एवं कांग्रेस पर क्या जुबानी हमला बोला, देखें उन्हीं की जुबानी एक खास रिपोर्ट। नाम में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, हमारे सामने कोई देश के प्रधानमंत्री पर जनता का भरोसा है और देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश को ऊपर उठाने का काम किया है वो हम सबके सामने है। गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का उस व्यक्ति ने काम किया है, वो जनता जानती है, जनता का उन पर भरोसा है। ये बाप का जिस प्रकार का है, तो ये जैसे आपने देखा होगा जाति के आधार पर कोई पार्टी आगे बढ़ी नहीं है। चाहे आप यूपी को देख लीजिए, चाहे बिहार को देख लीजिए, कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई विचार नहीं है। हमको केवल चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो इस प्रकार का इनका है। तो वो बहुत लंबे समय तक चले, ऐसा नहीं। बहुत पढ़े लिखे लड़कों से, बहुत पढ़े लिखे नौकरी में उनसे मेरी बातचीत होती है, तो वो कहते हैं भैया ये ठीक नहीं है। क्योंकि विचार हो, कोई दिशा हो तो समझ में आता है। तो ऐसे हमारी कोई चुनौती नहीं है। सब लगातार आंदोलन चल रहा है राजकुमार रोत के समर्थन में। कोई आंदोलन चल रहा है, मैं वहीं रहना हूँ। ऐसा एक राजकुमार जी ने जो स्टेटमेंट दिया, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, भगवान राम काल्पनिक है, ये आप स्वीकार करते हो क्या? नहीं करते हो। और उनके पूर्वज राम राम करते थे, आज भी करते हैं। हम आपस में तो राम राम करते हैं और बिछुड़ते हो तब भी राम राम करते हैं। और हमारे परिवार में कहीं गमी हो जाती है तो राम राम सत्य से हम शमशान तक जाते हैं। तो उनके पूर्वजों से भी आगे वो हो गए, उन्होंने कोई शोध कर लिया क्या? उनके खिलाफ लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन किए, वो कोई मुद्दा नहीं था। वो तो था कि कुछ हमारे लड़कों ने कुछ बोला होगा, उस विषय को लेकर हो हल्ला किया, तो कोई मुद्दा नहीं था। राजकुमार रोत के पक्ष में कोई नहीं बोलता है। आज किसी भी पुराने आदमी को पूछ लीजिए तो वो कहता नहीं भाई हम तो राम को मानते हैं। और राम भड़काने का काम किया उन लोगों ने। उस संबंध में कोई सरकार कोई कदम उठा रही? इस सरकार, लोकतंत्र में कौन क्या बोलेगा उस पर सरकार क्या करेगी? जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आज हिंदुस्तान में कई लोग बोलते हैं। ये तो कांग्रेस ने भी कहा था कि राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, उन्होंने हल्फनामा तब दिया था। ये तो बोलेंगे, लेकिन 100 लोग राम को मानने वाले हैं। राम हमारे हिंदुस्तान की प्राण है। और आपने देखा होगा 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, गांव में भी आपने देखा है, हर घर में दिया जला है और पूरा देश राममय हुआ था। एक दिवाली के रूप में उन्होंने मनाया था। तो ऐसा कुछ सर, एक देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जनता के बीच में जाती है, जनता की समस्या को भी सुनती है और जनता के बीच में काम करने का अवसर भी हमको मिलता है।
इसी निमित्त पार्टी ने गांव चलो अभियान चलाया पूरे देश भर में। हम लोग सारे पदाधिकारी पार्टी के, जनप्रतिनिधि, मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे ही लोग गांव में जाएंगे, वहीं लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। ऐसा हमारा एक कार्यक्रम है जिसकी मैं आज यहाँ कर रहा हूँ। सर, जनजाति मंत्री बनाया सरकार ने आपको और आप खुद जनजाति क्षेत्र से आते हैं, विकास के लिए क्या योजनाएं आपने तय प्लान की? देखिए, जनजाति विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री और पार्टी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनजाति विभाग की बहुत सारी योजना है जो गरीब कल्याण की, जो गरीब जो जनजाति क्षेत्र में रहने वाला है उसको ऊपर उठाने की कई योजना है। ये विभाग वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं। हमने तय किया है कि जनजाति क्षेत्र में पहले लिफ्ट योजना चलती थी, वो लाइट से कनेक्ट होती थी, कनेक्शन होता था और समय पे बिल नहीं भर पाते, इसके कारण से उनके कनेक्शन कट गए और कट गए तो उसके बाद में वो पूरी हमने तय किया है कि अब जो लिफ्ट योजना अभी जो बंद पड़ी हो और नई भी खुद हम चालू करेंगे, उन लिफ्ट योजना को सौर ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण से उनको बिल ना देना पड़ेगा। तो वहाँ पर उनके खेतों तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे। हमने तय किया कि भाई ये विभाग है, वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं इस पर विभाग कोचिंग भी कराता है, लेकिन आज तक एक भी IAS IPS निकला नहीं। प्रमोटेड हैं, एलाउड हैं, लेकिन प्रॉपर IAS निकलना चाहिए, IPS निकलना वो नहीं निकला। 2 लड़के हैं जो 1 किलोमीटर बांसपुरा की इधर के जो मैंने आज रोका भाई अब तक हमारा ये परिणाम क्या है, तो कुछ नहीं है। तो हमने तय किया बहुत बड़ी संख्या नहीं लेंगे हम लोग, हम 50 लड़कों का ग्रुप ऐसा जो बहुत होशियार लड़के हैं, टेस्ट उन्होंने पास किया है, उनको हम कोचिंग वो चाहे दिल्ली करना चाहे दिल्ली कराएंगे, प्रतिष्ठित संस्थान में जहाँ भी वो कोचिंग करना चाहें वो कोचिंग कराएंगे, उन पर पूरा फोकस करके उनमें से हम कलेक्टर SP बनाने का प्रयास करेंगे। जो लड़के RS बनना चाहते हैं, RPS बनना चाहते हैं, उनको जहाँ पर भी वो कोचिंग करना चाहेंगे वहाँ पर भी हम कराएंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है उनके लिए भी हम कोचिंग करा करके उनको डॉक्टर बनाने का काम करेंगे। हमने एक लक्ष्य तय किया है कि कुछ हम परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा, जैसे हमारे हॉस्टल और ये सारे चलते हैं, इन हॉस्टलों की स्थिति बड़ी खराब है। आपने भी देखी, मैंने भी देखी है, मैंने अनुभव भी किया। पिछली बार मैंने सरकार के सामने मैंने कहा भी था भाई हॉस्टलों में जो आपके ये बिस्तर और ये जो है वो ठीक नहीं है, वो ठीक करिए। मैंने कहा जितने भी बिस्तर गंदे हैं, खराब हैं, उनको बस बदलिए। और उनके शौचालय हैं वो सफाई नहीं होती, जबकि उनके लिए सफाई कर्मी हमने दे रखा है, विभाग उस पर पैसा देता है। उनको ध्यान न देने की वजह से सफाई नहीं होता और कई बच्चे बाहर जाते हैं शौचालय के। मैंने तय किया है उन शौचालय की नियमित सफाई हो और उनमें एसिड भी पड़े, फिनाइल भी रहे, ताकि वहाँ बदबू भी जाए। ऐसा हमने प्रयास किया। जहाँ तक हमारी जो बच्चियाँ हैं वहाँ पर मैंने ये कहा है कि भाई बच्चियों का मामला है, थोड़ा सा संवेदनशील मामला है, वहाँ कई प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं जिससे हमें जानकारी नहीं आता है। वहाँ पर हम CCTV कैमरा लगाएंगे ताकि हमें उनकी गतिविधियों का, कोई अगर आता है, जाता, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी हम देखेंगे। जो सामग्री आती है, कई बार आपके पास भी शिकायत है, हमारे पास भी शिकायत आती है कि सामग्री आई और कहीं का हमें पता नहीं है। मैंने अधिकारियों को कहा कि भाई वहाँ पर जो हमारा गोदाम है वहाँ पर आप CCTV कैमरा लगाइए ताकि वो सामान आया वो भी हमको पता लगेगा और जब बाहर निकलता है तब भी हमको पता लगेगा। इस प्रकार का हम सोच करके और कुछ नवाचार करके कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, राजनीति की बात करें, भारत आदिवासी पार्टी और वो किस लिए जमे हुए हैं, उनका क्या हित है वहाँ पर, लेकिन मैंने ये तय किया है कि जो वर्षों से जमे हुए हैं और जिन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं एक एक की जांच कराऊंगा। उन्होंने घोटाले के उन घोटालों को भी सामने लाऊंगा और उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उनको हटाएंगे भी। सर, पिछले दिनों जो टीडी मंत्री के कार्यों को लेकर जो CM को जो शिकायत की गई थी विधायक और पूर्व विधायक, उसमें कहाँ तक जांच बढ़ी आगे? उसकी जांच चल रही है, परिणाम आपके सामने आएगा। उन्होंने जो किया वो भुगतेंगे। किसकी तरह की प्रारंभिक गड़बड़ियाँ लग रही है अब तक? देखिए, जो भी उन्होंने गड़बड़ी की है, स्वच्छ विभाग है, उनमें कुछ लिफ्टें लग गई, और भी आर्थिक रूप से अनियमितता हुई है, उनके पत्रक छपे हैं, पोस्टर चिपके हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम जांच करा के जनता के सामने लाएंगे। तो पानी का संकट है काफी, पिछले साल भी बारिश कम हुई थी, इस बार भी बहुत जल स्रोत सभी सूख चुके हैं और पानी को लेकर बड़ा संकट। देखिए, आपको ज्ञान होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने
जल शक्ति विभाग के थ्रू एक घर घर नल योजना, नल से जल पहुंचाने की योजना बना करके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पैसा दे दिया 6,500 करोड़। उनकी मंशा नहीं थी कि राजस्थान की जनता को मैं पानी पिलाऊं। अब हमारी जिम्मेदारी है, हमने कहा इसको जितना गति दे सकते मैं गति दूँ। इस ट्राइबल बेल्ट में भी हम लोग जितना जल्दी हो सके उनके घर तक नल से पानी पहुंचाने का हम पूरा करेंगे। इस गर्मी के मौसम के लिए तत्कालिक समाधान के लिए कुछ प्रयास वगैरह रहेंगे, किस तरह रहेंगे? तत्कालीन समाधान के लिए तो जितना काम हो सके उतना तो करेंगे, लेकिन हमको आवश्यकता पड़ी तो टैंकर से भी पानी ला करके लोगों को पानी पिलाएंगे। सर टीएडी क्षेत्र में आपका जो डिपार्टमेंट है वो खुद उधारी पर चलता है, कार्मिक उधार पे लिए जाते हैं उनसे, तो उसके लिए अलग से कोई ऐसा कैडर बनाया जाएगा जिसमें भर्ती की जाएगी? निश्चित रूप से ये विषय मैं विपक्ष में था तब उठाया, क्योंकि उधारी का लेते हैं, वो आता है, वो वहाँ पर घोटाले करता है, उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता है। मैंने उस समय कहा केडर बनाइए, उन्होंने कार्रवाई तो की लेकिन वो कर नहीं पाए। मेरे आने के बाद मैंने तुरंत अधिकारी को कहा कि मैं केडर देखना चाहता हूँ। हमने हमारी फाइल कंप्लीट करके और इंटरव्यू करने के लिए परीक्षा करा करके उन लड़कों को लेने के लिए फाइल कार्मिक विभाग को भेज दी। अब उनको एग्ज़ाम करानी है, विज्ञप्ति निकालनी, एग्ज़ाम करानी है और इंटरव्यू कराना है। हमारा केडर चाहते हैं ताकि उसके खिलाफ हम कार्रवाई तो कर सकते, कुछ भी करेगा कार्रवाई कर सकते हैं। तो कब तक उम्मीद करें सर ये भर्ती कब तक निकलेगी? अब उस विभाग का काम हमने और कहा कि जितना जल्दी उतना करो, जितना बहुत जल्दी हम करके इसको ठीक करेंगे। सर आपके टीएडी में बजट इन अन्य वर्गों के लिए भी कोई सुविधा है या कोई योजनाएं शुरू करने का प्रयास है क्या टीएडी क्षेत्र के लिए? ये विभाग केवल जनजातियों के लिए काम करता है और उन्हीं पर इनका बजट आता है, उन्हीं पर खर्च होता है, और जगह हम खर्च कर नहीं पाते। और सब लोग रहते हैं, लेकिन जो अगर वहाँ पर कोई परिसंपत्ति बनती तो सबको काम आती है। अगर कोई वेनिकट बनेगा या कोई वहाँ पानी जाएगा तो सबके लिए जाएगा, ऐसे कोई, लेकिन वो ये जो योजना बनती है वो एसटी को लेकर के बनती है, लेकिन उसका लाभ सारे लोग लेते हैं। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।